हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे हो, बहुत खुश हो। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं हु विल यू रीच आउट। कौन आपको रीच आउट करना चाहता है, कौन है वो इंसान जिसकी तरफ से आपको टेक्स्ट, कॉल या ईमेल आ सकता है, और क्यों वो इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जो हैं आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। यहाँ मैंने 2 पाइल रखे हैं। आपकी नेम इनिशियल है यहाँ पे। ए से एम के बीच में अगर आपके नेम का पहला अक्षर आता है तो आपको पाइल 1 को चूज़ करना है, या एन से जेड के बीच में आपके नेम का पहला इनिशियल है तो आपको पाइल 2 को चूज़ करना है। या फिर आप कार्ड भी चूज़ कर सकते हो। कार्ड नंबर 1 में है, पाइल नंबर 1 में लूजिंग योर सेल्फ, और कार्ड नंबर 2 में है टू मच। ठीक है, यहाँ पे मैंने बो भी रखा है, लाइट स्काई ब्लू कलर की है और ये वाइट कलर की है पाइल 2 के लिए। तो टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा और मैं मिलूँगी आपसे आपकी रीडिंग पे। हेलो ग्रुप 1, जिन्होंने भी पाइल 1 को चूज़ किया है ए से एम, चलिए जानते हैं। या फिर आपने बो चूज़ किया है। आपका कार्ड अगर लूजिंग योर सेल्फ है तो डेफिनेटली ये कोई ऐसा इंसान है गाइस, इसे ना कहीं आपको खोने का बहुत ज़्यादा डर है। ठीक है, इसको, ये जो भी इंसान है ना जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं, ये बहुत परेशान है ये सोच करके कि कहीं आप इनके हाथ से ना निकल जाओ, या फिर आपके साथ में इस इंसान का जो है कनेक्शन वो पूरी तरीके से एंड ना हो जाए। ये आपको लूज़ करने से डरते हैं। यस, ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं जो खुद को बहुत ज़्यादा ऐसा फील करते हैं जैसे लूज़ कर रहे हैं अपने आप को, बहुत ज़्यादा खो रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आपके बगैर नहीं रह पा रहे हैं। ठीक है, लेट्स सी, पहले हम ओशुजन से देखेंगे कौन है ये इंसान। यहाँ पे माइंड का कार्ड गिरा है एंड गिल्ट का कार्ड गिरा है। इस इंसान का माइंड ना कहीं एग्जॉस्ट हो चुका है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका है। अगर आप यहाँ पे भी देखोगे इस कार्ड में भी, तो इस इंसान को लग रहा है कि ये अपने आप को खो देंगे अगर ये आपसे बात नहीं करेंगे तो, या आपको रीच आउट नहीं करेंगे तो। इस इंसान का माइंड जो है बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो चुका है, ये समझ नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है इस इंसान के माइंड में। यस, गिल्ट हो सकता है किसी चीज़ का, इस इंसान को कुछ गलत किया है इन्होंने आपके साथ में, जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा गिल्ट एंड रिग्रेट इस इंसान को फील हो रहा है। आप देख रहे हो कैसे ये इंसान के माइंड में ना ये सारे आपके थॉट्स चल रहे हैं। ये जो पीछे हाथ नज़र आ रहे हैं ना, ये चिल्ला रहा है ज़ोर से, ये कहीं ना कहीं आपको लेकर के थॉट्स है। जो इन्होंने बुरा जो आपके साथ किया है ना, वो थॉट्स इनको परेशान कर रहे हैं। 8 नंबर हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी हो सकता है यहाँ पे आपका या इस इंसान का साइन हो। और जानते हैं कौन है ये इंसान। प्रोजेक्शन, ये वो इंसान हो सकता है गाइस जो बहुत कंफ्यूज रहा है आपको लेकर के एज अ ऑप्शन इस इंसान ने ट्रीट किया है। यस, और देखते हैं क्लिंगिंग टू द पास्ट। डेफिनेटली पास्ट में कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ऐसा किया है इस इंसान ने, या तो आपको चीट किया है, या आपको धोखा दिया है, या फिर आपको कुछ गलत बोला है, या गलत तरीके से जज किया है इस इंसान ने, जिसकी वजह से ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है कि सोच करके कि इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इन्होंने कुछ आपसे कह दिया है। इस बात का भी गिल्ट है इनको कि इन्हें आपसे इस तरीके की बातें नहीं कहनी चाहिए थी। यस, ये चाहते हैं हीलिंग। ये जो भी इंसान है ना, इस इंसान के दिल में फीलिंग्स तो हैं आपको लेकर के, लेकिन ये माइंड गेम्स बहुत ज़्यादा खेलते हैं आपके साथ में। ये बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेलने वाला इंसान है। यहाँ रख रही हूँ मैं।
लेट्स सी और देखते हैं। इनर वॉइस, आपके इंट्यूशन को कहीं ना कहीं पता है कि कौन है ये इंसान जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। आपको भी कहीं ना कहीं अंदर से गाइडेंस मिल रही है इस इंसान को लेकर के। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो हो सकते हैं ये इंसान। एक कार्ड और, यस, बॉटम से है लेटिंग गो की एनर्जी। यहाँ पे थ्री ऑफ कप की ऊर्जा है गाइस, सेलिब्रेशन की ऊर्जा है। ये जो थ्री ऑफ कप की ऊर्जा है ये बात कर रही है पास्ट की, ठीक है, यूनियन की, रीयूनियन की। ये इंसान हो सकता है कि आपके फ्रेंड सर्कल से हो, आपका फ्रेंड हो सकता है, कोई चाइल्डहुड फ्रेंड या कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, या जहाँ आप काम करते हो वहाँ से हो सकते हैं ये इंसान, कि आपकी इस इंसान से दोस्ती हुई थी लेकिन इन्होंने आपके साथ में कुछ गलत किया है जिस बात का गिल्ट इस इंसान को है, या इन्होंने आपको जो है फ्रेंड जोन किया हुआ था। फीलिंग्स तो आपके दिल में भी है इस इंसान को लेकर के और इस इंसान के दिल में भी है आपको लेकर के, लेकिन इस इंसान ने ना आपसे हो सकता है कि फीलिंग्स हाइड की हो, क्योंकि यहाँ पे इनर वॉइस की एनर्जी है। मून जो है नज़र आ रहा है मुझे, और मून बात करता है फियर की, इल्यूज़न की, हिडन फीलिंग्स की। तो डेफिनेटली इस इंसान ने कुछ तो आपसे छुपाया है जिसकी वजह से इस इंसान ने या तो आपको एज ऑप्शन ट्रीट किया है, या आप ये जानते हुए कि आप इनको पसंद करते हो, ठीक है, और इनके दिल में भी फीलिंग्स है, लेकिन फिर भी इस इंसान ने बहुत ज़्यादा माइंड गेम्स खेले हैं आपके साथ में और आपको फ्रेंड जोन ही किया हुआ था। यस हो सकता है इस इंसान को किसी तरीके का ट्रस्ट इशू था आपको लेकर के, और इन्होंने आपसे कुछ कहा हो गलत जिसकी वजह से आज इनको गिल्ट फील हो रहा है, क्योंकि ये आपको भूल नहीं पा रहे हैं, आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। यस, नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8, नंबर 7 और नंबर 5 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। चलिए जान लेते हैं टैरो से कि वो विल यू रीच आउट एंड वाई। यहाँ से भी देखते हैं कौन आपको रीच आउट करना चाहते हैं और क्यों करना चाहते हैं। किंग ऑफ वैंड्स, डेफिनेटली इस इंसान के पास में ऑप्शंस बहुत थे, ठीक है। ये कोई फायर साइन हो सकते हैं। ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये बहुत गुड लुकिंग है, अट्रैक्टिव है, लेकिन बहुत ईगोइस्टिक, ईगो भी है इस इंसान के अंदर, घमंड है इस इंसान के अंदर। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ कॉन्फिडेंस इस इंसान के अंदर है, बहुत कॉन्फिडेंट पर्सन है, अट्रैक्टिव है, और अथॉरिटी पे है ये इंसान, पावर है इस इंसान के पास में। वेल्थी पर्सन हो सकता है, रिच पर्सन हो सकता है, या फिर इनके इर्द गिर्द जो है ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं। यस, किंग ऑफ वैंड्स बात करता है ऐसे इंसान की जिसके पास ऑलरेडी ऑप्शन है, ठीक है। अगर इनकी लाइफ में कोई पार्टनर है तो भी ये इंसान साइड बाय साइड और ऑप्शंस को देखते रहते हैं, एक्सप्लोर करते रहते हैं कि इससे बेहतर मुझे मिल जाए, ठीक है। अगर आप इनके साथ में थे तो डेफिनेटली इन्होंने आपसे बेहतर और ढूंढने की कोशिश की है आपके साथ कनेक्शन में होते हुए। यस, इस इंसान के पास में ऑप्शंस थे। द किंग ऑफ, यहाँ पे 7 ऑफ कप की ऊर्जा है। और देखते हैं कौन है ये इंसान। 2 ऑफ सोर्ड्स, ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो आपको लेकर के क्रॉस रोड पे था, बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं कर पा रहा था कि क्या करे, किस रास्ते को चूज़ करे या किस ऑप्शन को चूज़ करे। 3 ऑफ पेंटिकल, डेफिनेटली इस इंसान ने आपके साथ में ना काम किया हुआ है गाइस। ये आपके बॉस हो सकते हैं या फिर आपके कलीग हो सकते हैं, ठीक है, या फिर स्कूल या कॉलेज में, सॉरी स्कूल का नाम ले रही हूँ मैं, कॉलेज में हो सकता है, कॉलेज इंस्टीट्यूट में जहाँ पे भी आप पढ़ते हो,
टीम वर्क किया है आप दोनों ने एक दूसरे के साथ में। ये इंसान है ना, मुझे लग रहा है कि फीलिंग्स से ज़्यादा इस इंसान की जो है, ये इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट बहुत ज़्यादा था, ठीक है। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा थी इस इंसान को आपको लेकर के। आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे इस इंसान को। फिज़िकली ये इंसान आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। इमोशनल मुझे यहाँ पे इतना कुछ नहीं लग रहा है। हाँ, इमोशनल भी हो सकता है, लेकिन ये माइंड गेम्स बहुत खेलता है ये इंसान। 9 ऑफ पेंटिकल। इस वक्त ये जो भी इंसान है ना, सिंगल है और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये इंसान बहुत अच्छे क्रिएटर हो सकते हैं अगर सोशल मीडिया पे हैं तो। मैजिशियन लाइक एनर्जी है इस इंसान की, बहुत पावरफुल इंसान है ये। एंड डेफिनेटली ये इंसान सिंगल है। या तो हो सकता है कि इस इंसान को ना रिलेशनशिप में नहीं आना था। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रिलेशनशिप में नहीं आना होता है, लेकिन फिर भी उनको एक बंदा या बंदी चाहिए होता है अपनी लाइफ में कैजुअली, ठीक है, कि उनके साथ में वो समय बिता रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है, फ्लर्ट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ में, लेकिन वो रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। मुझे ये ऐसा ही कुछ सीन लग रहा है कि ये इंसान है ना, आपके साथ में फ्लर्ट कर रहे थे, सारी चीज़ें थी, लेकिन ये आपके साथ में रिलेशनशिप में नहीं आना चाह रहे थे। ये बहुत ईगोइस्टिक इंसान है ये जो भी है। यहाँ पे एरीज एक्वेरियस की एनर्जी है एंड 9 ऑफ वैंड्स। डेफिनेटली ये इंसान है ना, कमिटमेंट नहीं, ना तो कमिटमेंट देना चाहता था आपको कभी, ना ही ये इंसान आपके साथ में कनेक्शन को कंटिन्यू रखना चाहता था। ये सिर्फ़ और सिर्फ आपकी तरफ पैशनेट था, और ये इंसान सिर्फ़ और सिर्फ कुछ समय के लिए आपके साथ में रहना चाहता था या आपसे बात करना चाहता था। इस तरीके की ऊर्जा है। और अगर फीलिंग्स भी थी ना, तो शुरू से ही मुझे लग रहा है कि इस इंसान ने फीलिंग्स तो हाइड की है। या तो इस इंसान को आपसे बहुत कुछ ऐसा मिल रहा था जैसे कि आप इनको हील कर रहे थे, इनकी हर मुसीबत में इनका साथ दे रहे थे। यस, क्योंकि मुसीबत हो चाहे कुछ भी परेशानी हो, एक इंसान जब आपके साथ होता है ना, तो आपको किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती है। और ये इंसान को पता था कि आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, बहुत अच्छे से इनसे बात करते हो, इनको हील करते हो अगर कोई परेशानी भी है तो इनकी लाइफ में। ये आपके फ्रेंड सर्कल से हैं गाइस, ऐसा भी मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। इसलिए ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। लेट्स सी, देखते हैं क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। फीलिंग्स भी है ना, तो भी मुझे ऐसा लग रहा है कि माइंड गेम्स बहुत खेला है। लेट्स सी क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। डेविल की एनर्जी। मैंने बोला था ना कि ये इंसान फिज़िकली आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट था। ये ना सिर्फ़ और सिर्फ ऑब्सेशन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है इस इंसान का। और फ़िलहाल भी अगर ये रीच आउट करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो ये इंसान आपको लेकर के ऑब्सेस है बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि ऑब्सेशन म्यूचुअल हो, आपकी तरफ से भी हो, इस इंसान की तरफ से भी हो, लेकिन फीलिंग्स भी तो ज़रूरी है ना गाइस। फीलिंग्स भी तो होनी चाहिए ना, ऑब्सेशन होना ही कोई काफ़ी नहीं होता है। यहाँ पर डेविल की एनर्जी निकल करके आई है, तो हो सकता है कि इंसान बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील कर रहा है आपके साथ में, या इस इंसान को जैसी केमिस्ट्री इस इंसान की आपके साथ में बनी वैसी किसी और के साथ में नहीं बनी। ये चीज़ भी हो सकती है, इसलिए इंसान आपकी तरफ जो है आपको रीच आउट करना चाहते हैं। कैप्रिकॉर्न यहाँ पे हो सकता है, 4 ऑफ वैंड्स। ओके, तो हो सकता है कि इंसान आपसे मैरिज करना चाह रहा हो, ये चीज़ भी हो सकती है विद द 4 ऑफ वैंड्स। और 11 का कार्ड है, तो हो सकता है ये आपके बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, सोलमेट कनेक्शन या ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नाइट ऑफ सोर्ड्स। अभी हम इन कार्ड्स को क्लैरिफाई भी करेंगे कि क्यों ये कार्ड्स आए हैं, क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाह रहे हैं। ये इंसान है ना, और रुकना नहीं चाहता। ये इंसान के माइंड में ऐसा है कि बस भाग के चला जाऊँ या चली जाऊँ,
आपकी तरफ, इतना ज़्यादा ऑब्सेस है ये इंसान आपको लेकर के, किससे एक मिनट नहीं रुका जा रहा है इस इंसान से। चीज़ें हिडन है गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हिडन है कि किस मकसद से ये इंसान आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, ये चीज़ें हिडन है। चलिए क्लियरिफाई करते हैं एक बार, मैं देखूंगी यहाँ पे डेविल की एनर्जी क्यों है। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, लियो और पाइसेस, 4 ऑफ कप। ओके, तो कहीं ना कहीं जो मैंने बोला ना कि इस इंसान को डिसअपॉइंटमेंट फील हुई है, इस इंसान को वो केमिस्ट्री किसी और के साथ में फ़ील नहीं हुई जो केमिस्ट्री इस इंसान को आपके साथ में फ़ील हुई है। ठीक है, वो अटैचमेंट, वो मैग्नेटिक पुल जो आपकी तरफ इस इंसान को फ़ील हुआ है, ऐसा किसी और के साथ में नहीं हुआ है। बेशक इनके पास में ऑप्शंस बहुत रहे होंगे, इन्होंने आपके ऑफ़र को भी रिजेक्ट किया होगा, लेकिन अब ये इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आना चाहते हैं। एंड ये इंसान डिसअपॉइंट है बहुत ज़्यादा कि क्यों इस इंसान ने आपके साथ कनेक्शन तोड़ा, क्योंकि इस इंसान को फिज़िकली भी और मेंटली भी कहीं ना कहीं ये इंसान बहुत ज़्यादा ऑब्सेस है आपको लेकर के। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है इस इंसान को। यहाँ पे कैप्रिकॉर्न, लियो और पाइसेस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। व्हाई दिस 4 ऑफ वेंड्स इज हियर। यहाँ पे 4 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा क्यों है। द व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, तो हो सकता है इस इंसान को ये लगता है कि डेस्टिनी कुछ और चाहती है, या आपका और इनका जो मिलन था वो डेस्टिनी के थ्रू हुआ था, डेस्टिनी में लिखा था कि आप दोनों मिलोगे एक दूसरे से। और ये भी हो सकता है कि इस इंसान को लगता है कि डेस्टिनी में लिखा है कि आप दोनों की मैरिज होनी चाहिए या शादी होनी चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून बात करता है ये इंसान जो है चेंज चाहता है आपके साथ में, और पॉजिटिव चेंज चाहता है। ठीक है, कई इंसान ऐसे होते हैं जिनका लव लैंग्वेज जो है फिज़िकल होना या टच करना, किस करना, हग करना, ठीक है, इस तरीके का होता है। इसलिए मुझे यहाँ पे इमोशंस इतने ज़्यादा नज़र नहीं आ रहे हैं, मुझे पैशनेट फीलिंग एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है, अट्रैक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है। तो ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान आपसे प्यार नहीं करता है, हो सकता है कि प्यार करते हैं लेकिन इनका लव लैंग्वेज अलग हो। यस, ये इंसान थोड़े प्लेयर टाइप हो सकते हैं, फ्लर्टी एनर्जी इनकी हो सकती है। एंड डेफिनेटली ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में पॉजिटिव चेंज विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, आपसे मैरिज करना चाहते हैं, क्योंकि ये डिसअपॉइंट हैं बहुत ज़्यादा अपने ही डिसीज़न से, और इनका अब कहीं मन नहीं लग रहा आपके बगैर, और ना ही इस इंसान को किसी और के साथ में फिर बहुत स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री फील हुई है। व्हाई दिस नाइट ऑफ सोर्स इज हियर, पेज ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप इनके लिए बहुत ज़्यादा प्रीशियस हो, और ये इंसान आपकी तरफ आना चाहते हैं और आपको कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी यहाँ पे क्यों है। 3 ऑफ वेंड्स। सोच रहे हैं ये इंसान आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में, लेकिन अभी चीज़ें जो है हिडन है। ठीक है, अभी इनकी तरफ से जो भी एक्शन होगा वो हिडन होगा। एक कार्ड और लूँगी मैं बीच में से, कि यहाँ पे हाई प्रिस्टेस की एनर्जी क्यों आई है, क्या है इस इंसान के मन में है आपको लेकर के, क्या फीलिंग्स हैं, क्या चल रहा है। ओके, तो ये इंसान अभी हीलिंग पे हैं, ठीक है, इसलिए ये जो चीज़ें हैं ना हिडन है। एंड डेफिनेटली ये इंसान आपकी तरफ ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, स्टेबिलिटी लेकर के आ रहे हैं, एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहे हैं, क्योंकि ये इंसान चाहते हैं आपके साथ में पॉजिटिव चेंज। एंड इस वक्त आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही है, इस इंसान की सोल अवेकन हो रही है, या इस इंसान हीलिंग पे है, बहुत डीप थिंकिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, आइसोलेशन की स्थिति में हैं, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं किसी से, ज़्यादा टच में नहीं है किसी के। यस, और 3 ऑफ वेंड्स की ऊर्जा है, ये इंसान रेडी हो रहे हैं आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपके साथ में एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं, एरीज लियो, टॉरस, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस। तो ग्रुप 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।
हेलो ग्रुप 2 जिन्होंने भी पाइल 2 को चूज़ किया है, NCZ अगर आपकी नेम इनिशियल है, वेलकम योर रीडिंग। या फिर आपने वाइट बो को चूज़ किया है, या फिर आपका कार्ड है टू सून। तो हो सकता है कि ये इंसान बहुत जल्द आपको रीच आउट करे। यस, यू गेट टू सीरियस टू सून, गेट टू नो ईच अदर बिफोर कमिटिंग फुली। ओके, डेफिनेटली ये इंसान आपको जानना चाहते हैं, आपको कमिटमेंट देने से पहले, इसलिए हो सकता है कि इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। लेट्स सी, हम कार्ड्स देखेंगे। Who will you reach out? पास्ट लाइफ। तो हो सकता है कि ये जो भी इंसान है, इस इंसान के साथ में आपका कोई कनेक्शन हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो सकता है। आप लोग सोलमेट हो सकते हो एक दूसरे के। अबंडेंट, डेफिनेटली ये जो भी इंसान है ना गाइस, ये बहुत अबंडेंट है, बहुत स्टेबल पर्सन है, पैसा बहुत है इस इंसान के पास में, ठीक है। या फिर ये इंसान बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है, पैसे बहुत कमाना है इस इंसान को, मटेरियलिस्टिक हो सकता है, ठीक है। इनके दोस्तों में किसी के पास घर है तो ये खुद भी घर बनाएंगे कि मुझे भी घर बनाना है, इतने ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। या मुझे भी गाड़ी लानी है, अपनी हर ख्वाहिशें पूरी करनी है, पैसों के पीछे बहुत भागते होंगे, बहुत स्टेबल पर्सन है। यस, पैसे कमाना और पैसों को खर्च करना, दोनों के ही ये इंसान शौकीन है। और देखते हैं कौन है ये इंसान। यस, थोड़े ईगोइस्टिक हैं गाइस, थोड़े ज़िद्दी हैं, थोड़े ईगोइस्टिक हैं एंड बहुत लेज़ी हैं, क्योंकि इनके पास में पैसा बहुत है तो लेज़ीनेस तो डेफिनेटली है ही। नंबर 9 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो। ये इंसान हो सकता है ड्रिंकिंग वगैरह करता हो, या बहुत ज़्यादा आउटिंग करता हो, चिल करता हो। इनको घूमना फिरना बहुत पसंद होगा, इनको नई नई जगहों पर जाना, घूमना, फिर चाहे ये आउट ऑफ कंट्री जाते हो घूमने के लिए, और ये बंदा अकेले ही चला जाता है। डेफिनेटली यहाँ पे ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आ चुकी है। ये इंसान को ट्रैवल करना बहुत पसंद है, हो सकता है एडवेंचरस पर्सन है ये इंसान, बहुत ज़्यादा एडवेंचरस है और एडवेंचर करता है, रिस्क वगैरह लेना, घूमना फिरना, ठीक है, माउंटेन्स पे जाना, ठीक है, खास करके पहाड़ों पे चढ़ना, इनको ट्रैकिंग करना बहुत पसंद होगा। नंबर 8 हो सकता है कोई सिग्निफिकेंट हो, या फिर हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस भी हो आप दोनों के बीच में, ट्रैवलिंग का यहाँ पे कार्ड जो है लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप दोनों के बीच में, या अदर सिटी, कंट्री या स्टेट से होंगी ये इंसान। और जानते हैं इस इंसान से ना आप इंटरनेट के थ्रू मिले होंगे, ये चीज़ मुझे लग रही है कि इंटरनेट के थ्रू आप दोनों की जो है मुलाकात हुई है, बातचीत हुई है। यस, सॉरो। ओके, तो ये इंसान आपको लेकर के परेशान है बहुत ज़्यादा, या तो ये इंसान अकेले पड़ चुके हैं। ये बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं गाइस आपको लेकर के, ठीक है। ऐसे ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, अगर हम देखें तो टैरो में ये 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, और ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा रेस्टलेस एनर्जी में है, आपको लेकर के बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हो सकता है कुछ क्लियरिटी देना चाहते हो, आपको कुछ बताना चाहते हो, ये चीज़ भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि इंसान हो सकता है आपसे कुछ बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो।
कंट्रोल, डेफिनेटली बहुत कंट्रोलिंग पर्सन हो सकता है ये जो भी इंसान है ना, बहुत कंट्रोलिंग है, या ये इंसान खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहा है कि नहीं 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 बात करनी या नहीं जाना, या फिर मुझे लग रहा है कि इंसान कंट्रोल करता है, या तो इस इंसान का नेचर बहुत कंट्रोलिंग हो सकता है। अगर आप दोनों साथ में कभी रहे हो तो इस इंसान ने बहुत ज़्यादा ना पाबंदियाँ लगाई होंगी कि ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, उससे बात मत करो, ठीक है, मुझे ये नहीं पसंद, इस तरीके की एनर्जी मुझे लग रही है। या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थे, आपको अपने कंट्रोल में रखना चाहते थे, आपको अपने अंडर में रखना चाहते थे। ये नहीं चाहते थे कि आप इनके कंट्रोल से बाहर जाओ, ठीक है। ये कोई ऐसा 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 इंसान होता है ना, जैसे कि बस मेरी सुनो, मेरे हिसाब से काम करो, उस तरीके की एनर्जी है। या फिर ये हो सकता है कि ये इंसान खुद पे बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है, खुद को बहुत ज़्यादा रोके हुए है। इस इंसान के ऊपर हो सकता है किसी तरीके का कंट्रोल हो, इनके पेरेंट्स का हो सकता है कि कंट्रोल हो इनके ऊपर, या ये इंसान वैसे ही खुद को बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रहे हैं, रोक रहे हैं। बहुत कंट्रोलिंग पर्सन है, बहुत बहुत लेज़ी। थोड़ा ऐसा भी हो सकता है कि बस इनको ना, क्योंकि ये अबंडेंट व्यक्ति है, इनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, तो इस इंसान ने ना कभी आपको क्लियरिटी नहीं दी, ठीक है। हमेशा जो है अपनी खुशी पे ज़्यादा ध्यान दिया इस इंसान ने, हमेशा घूमना फिरना, ट्रैवल करना, ये चीज़ें इस इंसान को पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा, और चाह रहे थे कि आप इनके कंट्रोल में रहो, ठीक है। लेट्स सी और देखते हैं। द माइजर, बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक है गाइस। आप देख रहे हो कैसे ये इंसान अपना जो पैसा है, धन है, वो समेट करके जो है अपने सीने से लगा करके रखा है और जा रहा है कहीं, और पीछे मुड़ करके देख रहा है कहीं कोई आ तो नहीं रहा है, कहीं कोई ले तो नहीं जाएगा। हो सकता है कि इस इंसान को अपने पैसों की बहुत ज़्यादा परवाह रही है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है गाइस जिसको ये फील होता हो, ये लगता हो कि आप इस इंसान को कभी नहीं छोड़ोगे, क्योंकि ये बहुत पैसे वाले हैं, आप इनके पैसे के पीछे हो, या आप इनके पैसे देख करके ही इनके साथ में हो, ठीक है, इनके पास आए हो। ये चीज़ भी हो सकती है। या फिर ये इंसान है ना बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो सकता है, हर वक्त पैसे कैसे कमाने हैं, कहाँ से पैसे आ सकते हैं, या फिर हर चीज़ का ना, जैसे कोई पेन लाएं या फिर कुछ भी गिफ्ट लाएं आपके लिए, और ये इंसान आपको कह रहे हैं कि देखो ये गिफ्ट मैं लेके आया हूँ और ये इतने रुपए की है, ठीक है, इतने पैसे की है। तो ये इंसान बताता हो आपको कि ये आपके लिए कितनी कीमती चीज़ें ला रहे हैं। होता है ना जैसे पैसे दाम बताना, दाम कौन बताता है, गिफ्ट देते हैं तो। लेकिन इस इंसान की ऐसी एनर्जी है कि हर चीज़ का कुछ भी लाएंगे ना उसका रेट आपको बताएंगे कि इसका ये रेट है, इसका ये दाम है, इसका ये पैसा लगा है, इसके लिए मैंने इतने पैसे खर्च किए हैं। यस, बॉटम ऑफ द डेक से है इनर वॉइस। तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन को पता है कि कौन है ये इंसान, आपके इंट्यूशन को कहीं ना कहीं पता है। ये बार बार पता नहीं ब्लर क्यों हो जाता है। लेट्स सी, चलिए जानते हैं, यहाँ से टैरो से देखते हैं कौन है ये इंसान जो आपको रीच आउट करना चाहते हैं। 6 ऑफ वैंड्स, ये बहुत सक्सेसफुल इंसान है गाइज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। मैंने बोला ना कि ये अबंडेंट व्यक्ति है, या फिर इस इंसान को ना विक्ट्री बहुत पसंद है, जीतना बहुत पसंद है, हारना बिल्कुल पसंद नहीं है, हारना नहीं चाहते, बस ये चाहते हैं कि हर हाल में विजय जो है यही हो, जीत इनकी हो हर वक्त। एंड डेफिनेटली बहुत गुड लुकिंग है, बहुत अट्रैक्टिव चार्मिंग है ये इंसान जो भी है। ये इंसान सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हो सकते हैं, सोशल मीडिया पे हो सकता है फेमस हो, या फिर सोशल मीडिया पे नहीं है तो डेफिनेटली अपने आसपास के लोगों में ये इंसान बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है।
ठीक है, लोग इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं। और देखते हैं कौन है ये इंसान। 3 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप दोनों के बीच में जो है डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में। ट्रैवल इन्वॉल्व है। ये इंसान किसी अदर सिटी, कंट्री या स्टेट से हो सकते हैं, आप किसी अदर सिटी, कंट्री या स्टेट से हैं। और देखते हैं 10 ऑफ पेंटिकल। ओके, तो ये इंसान है ना अपनी फैमिली को भी बहुत ज़्यादा महत्व देता है। ये कोई ऐसा इंसान है, अपने पेरेंट्स को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने सिबलिंग्स को ये इंसान बहुत ज़्यादा मानता है। यस, ऐसे यहाँ पे लग रहा है मुझे कि ये इंसान की फैमिली हो सकती है, बड़ी बिग फैमिली हो सकती है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि ये इंसान मैरिड है, ये कार्ड मुझे दिखा था। ये इंसान सिंगल है इस वक्त। ठीक है, और बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, अपने ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट बन रहे हैं। या फिर ये कोई ऐसा इंसान है गाइस जो किसी कमिटमेंट में नहीं आना चाह रहा था, किसी कनेक्शन में नहीं आना चाह रहा था। हाँ, ऐसे था इनके माइंड में कि कनेक्शन चल रहा है, ठीक है, लेकिन कमिटमेंट नहीं देना चाह रहे थे। जैसे बोलते हैं ना, 2 लोग कनेक्शन में रहते हैं लेकिन कमिटमेंट नहीं भी हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी आप दोनों के बीच में, या फिर ये इंसान चाह रहे थे कि आप इनको समझे कि आपको कमिटमेंट तो नहीं दे पाएंगे लेकिन आपके साथ रहना चाहते हैं, सिंगल रहना चाहते हैं, मैरिज नहीं करना चाहते अभी, क्योंकि ये सक्सेसफुल बनना चाहते हैं अपने लाइफ में। इस तरीके की ऊर्जा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। और देखते हैं इस इंसान के साथ में ना आपने काम किया है गाइस, चाहे कॉलेज फ्रेंड हो, चाहे कॉलेज में टीम वर्क किया हो, चाहे ऑफिस में सेम ऑफिस हो सकता है, या ये आपके बॉस भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। ठीक है, आपके बॉस भी हो सकते हैं। और देखते हैं 5 ऑफ कप। लवर्स की एनर्जी है, ये अनफोल्ड हुआ है, तो डेफिनेटली आपके लवर हैं, क्योंकि यहाँ पे पास्ट लाइफ की एनर्जी भी निकल कर के आई है। तो डेफिनेटली ये इंसान आपके लवर हो सकते हैं, किसी हाई लेवल ऑफ सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। और इस इंसान को किसी चीज़ का डिसअपॉइंटमेंट है, इन्होंने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से ये बहुत रिग्रेट में हैं, बहुत पछता रहे हैं। द हैंग्ड मैन। ये इंसान जो भी है ना गाइस, इस वक्त सिंगल है और आपके ऊपर स्टक है। ठीक है, या फिर इस इंसान की वजह से आप आज भी सिंगल हो और स्टक हो। यहाँ 2 कार्ड हैं गाइस। पेज ऑफ सोर्ड्स। बहुत इनमेच्योर एनर्जी है इस इंसान की, बहुत इनमेच्योर पर्सन है ये, और ये आपको स्टॉक भी कर रहे हैं, स्पाई भी कर रहे हैं। ये जो भी इंसान है ना गाइस, इस इंसान के ऊपर आप स्टक हो और आप सिंगल हो इस वक्त, अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, या फिर ये इंसान सिंगल है, अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहा है और स्टक है आपके ऊपर, क्योंकि इन्होंने आपके साथ में पास्ट में कुछ गलत किया है। एंड हो सकता है ये भी कि इस इंसान को अब रियलाइजेशन हो रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, आपके लवर हो, ट्विन फ्लेम हो। यस, यहाँ पे पाइसेस एंड जेमिनी, लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब जान लेते हैं कि क्यों ये इंसान आपको क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। लेट्स सी, क्यों ये इंसान आपको रीच आउट करना चाहते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली क्योंकि ये इंसान आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं गाइस, आपसे दूर नहीं जा पा रहे हैं इंसान, इसलिए इंसान जो है आपको रीच आउट करना चाहते हैं। भूल नहीं पा रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं आगे क्या होगा, चीज़ें कैसे ठीक होंगी। ठीक है, बहुत टेंशन में भी हैं कि पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं। 2 ऑफ सोर्ड्स। डेफिनेटली क्रॉस रोड पे ये इंसान कंफ्यूज है कि कैसे रीच आउट करें। रीच आउट तो करना चाहते हैं लेकिन कैसे करें। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, हो सकता है कोई 2 रास्ता हो। इनका मन तो ऐसा है कि जैसे ये तुरंत भाग करके आए और आपसे बात करें, चाहे लड़का है या लड़की है। यहाँ पे द व्हील ऑफ फॉर्चून। मैं इन कार्ड्स को क्लेरिफाई करूँगी। यहाँ पे
सेवन ऑफ पेंटिकल की ऊर्जा क्यों है? ओके ओके, यस, इस इंसान के ऊपर आप आज भी स्टक हो, लेकिन आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है गाइस। ये इंसान आपके माइंड में रहता है विद द हैंग्ड मैन, लेकिन आपने ऐसा नहीं है कि अपनी ज़िंदगी को झंड बना दिया। आपने अपने ऊपर बहुत फोकस किया है, अपने ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत की है, आप अपने ग्रोथ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, आप इंडिपेंडेंट बन चुके हो। और ये इंसान जो है आपको देख रहे हैं विद द पेज ऑफ सोर्ड्स, आपके ऊपर इस इंसान की नज़रें हैं। और अब इस इंसान को लग रहा है कि इन्होंने आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुके हो गाइस। अब आप इस इंसान के पीछे नहीं भाग रहे हो, ठीक है। आपके माइंड में ऐसा हो गया है कि अब आना होगा तो ये इंसान खुद चल करके आएगा, मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा। और ये इंसान मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं आपसे, रीच आउट करना चाहते हैं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, क्योंकि आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में इनको नज़र आते हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो। यस, आप दोनों के बीच में एज का डिफरेंस हो और ये इंसान बहुत ज़्यादा इमेच्योर रहे हैं आपको लेकर के, जबकि आपने बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाई है। यहाँ पे टू ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों है, चलिए देख लेते हैं। यस, जस्टिस, ये इंसान आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, रीच आउट करना चाहते हैं आपको, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं, लेकिन क्रॉस रोड पे हैं ये इंसान, समझ नहीं पा रहे हैं कि जाएं कि नहीं जाएं। हो सकता है कि ये चीज़ भी हो इनके माइंड में, क्योंकि इन्होंने पास्ट में हो सकता है आपसे दूरियां बनाई हो और अब ये इंसान को शर्म आ रही हो आपकी तरफ आने में, या झिझक हो रही हो आपकी तरफ आने में। यहाँ पे नाइट ऑफ सोर्ड्स की ऊर्जा क्यों? सिक्स ऑफ कप, डेफिनेटली ये इंसान को लग रहा है अब इस इंसान के दिल में ये फीलिंग्स आ रही है कि आप इनके सोलमेट हो, आप इनके लवर हो, आपके साथ में ज़रूर कोई इनका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। और ये इंसान आपको याद कर रहे हैं, आपको डेट करना चाहते हैं। यस, एक कार्ड और लूँगी मैं यहाँ पे, किंग ऑफ पेंटिकल एंड द डेविल। ओ माय गॉड, म्यूचुअल ऑब्सेशन है, आप भी इस इंसान को लेकर के ऑब्सेस हो और ये इंसान भी आपको लेकर के ऑब्सेस है, पैशनेट बहुत ज़्यादा, लेकिन आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। ये इंसान स्टेबल तो हैं और ये इंसान आपकी तरफ ऑब्सेस हो रहे हैं, क्योंकि ये देख रहे हैं कि आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस हो, आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, ठीक है, अपनी लाइफ को आगे बढ़ा रहे हो, खुश हो आप इस इंसान के बगैर, या आपका एटीट्यूड ऐसा हो चुका है कि अब ये इंसान खुद चल करके आएगा, मैं नहीं जा रही या मैं नहीं जा रहा, ठीक है। यहाँ पे लीब्रा, एरीज, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसिस की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैंसर की एनर्जी भी है यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और ढेर सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल।